हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रियल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। अमेरिका ग्लोबल लीडर है, ग्लोबल हेजिमॉन है और उसके प्रेसिडेंट है जो बाइडन। आज की तारीख में वो 81 साल के हैं और नहीं, वो रिटायरमेंट के बारे में सोच नहीं रहे हैं। वो नवंबर में जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसको रिकंटेस्ट करेंगे। एंड जो बाइडन एक आध बार गिर चुके हैं, एक आध बार एक फंड रेजर में काफ़ी खोए खोए नज़र आए हैं, एक आध बार मेमोरियल डे सर्विस में सोते मिल गए हैं, अपनी स्पीच भूल गए हैं। पब्लिक इवेंट में स्पीच देते देते ही सीम टू वॉन्डर ऑफ समवेयर इन हिज माइंड एंड कुछ भी मम्बो जम्बो बोल रहे थे ऑन द माइक। लिस्ट इज़ अ लॉन्ग वन। कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बोलना जबकि वो खुद प्रेसिडेंट हैं, भूल जाना कि वो क्या कर रहे थे, कहाँ बैठ रहे थे, कहाँ जा रहे हैं। वो G7 के वर्ल्ड लीडर्स यहाँ बैठे हैं, जो बाइडन कहीं और चले जा रहे हैं। ऐसे इंसिडेंट्स हैव बिकम वन टू मैनी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पॉलिटिशियंस की कोई रिटायरमेंट एज होनी चाहिए? हाउ ओल्ड इज़ टू ओल्ड इन पॉलिटिक्स? उनके अपोनेंट हैं इलेक्शंस में 2024 नवंबर में, वो होंगे डोनाल्ड ट्रंप। ही 77 एंड अपेरेंटली वो अपने फ्रॉड के चार्जेस में जो ट्रायल चल रहा था उन पे, उसमें सो गए। दोनों जनों की मेंटल एक्यूटी पे सवाल उठाए जा चुके हैं और इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या एक एज बार पॉलिटिक्स में लगानी चाहिए। नाउ लेट अस कंपेयर टू देम टू मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 73 के हैं। फॉरगेट अबाउट किसी पब्लिक मीटिंग में सोते मिलना। सुनने में आया है कि वो एक्चुअली सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, अपेरेंटली कि 3-4 घंटे सोते हैं। कभी किसी पब्लिक मीटिंग में सोते नहीं मिले हैं। उन पे 1000 इल्ज़ाम लग सकते हैं, स्लो होने का इल्ज़ाम उन पे नहीं लग सकता। वो नवरात्रि का व्रत रखते हैं, फलाहारी खाते हैं सिर्फ 9 दिन, लेकिन उनकी ऊर्जा में, उनकी एनर्जी में कभी कोई कमी नज़र नहीं आती। और उनसे मात्र 4-5 साल बड़े होंगे ट्रंप, एंड उनकी मेंटल एक्विटी पर सवाल उठ रहा है। सो ऐसे में क्या एज बार लगा देना एज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी? एंड ये आप जज कैसे करोगे कि इस मतलब जो बीमारी 80 साल पे आ सकती है वो 75 साल पे भी आ सकती है और 70 साल पे भी आ सकती है। और 40 साल में, 45 साल में प्राइम मिनिस्टर इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट ज़रूर है। आज की तारीख में एज ऑफ 1 मई 2024 जो मीडियन एज है वर्ल्ड लीडर्स की वो 62 है। 34% अपने 60s में हैं, 22% अपने 50s में हैं, 19% 70s में हैं, 16% अपने 40s में हैं एंड 5% अपने 80s में हैं। एंड प्लस ऑफ कोर्स जिसकी एज तो जो एक करियर पॉलिटिशियन है जिसने सारी ज़िंदगी गुजारी है, हो सकता है 75 साल में उसके पास अनुभव भी कितने होंगे जो एक यंग एज का आदमी नहीं लेके आ सकता। जो अनुभव, अकम्पनिंग अनुभव है, मान लो फॉर एग्जांपल मोदी जी हैं, वो संघ के कार्यकर्ता भी रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के और अब प्राइम मिनिस्टर हैं। ही ब्रिंग्स सो मच एक्सपीरियंस टू द टेबल। एंड बाइडन इतने साल तक सीनेटर रहे, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट रहे, आज की तारीख में प्रेसिडेंट हैं। उनका एक्सपीरियंस नॉट ट्रेडेबल। ये एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस कौन लाएगा टेबल पे? सो क्या एज की बंदिश लगा देना कुछ हद तक गलत भी नहीं होगा? एज डिस्क्रिमिनेशन तो ऑफ कोर्स अगर आप एज, इट कैन बी कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन एज वेल। एंड प्लस ऐसे टाइम पे जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है एंड फर्टिलिटी रेट घट रहा है, एज कर रही है, ऐसे में ऑफ कोर्स जो वर्ल्ड लीडर्स होंगे उनकी एज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि बाइडन जिस तरह के गैफ्स उनके हुए हैं रिसेंटली, वो काफ़ी सीरियस हैं, अलार्मिंग हैं, क्योंकि
एक देश का जो हेड होता है या जो बाइडन है, उनके पास न्यूक्लियर बटन है, ही हैज़ एक्सेस टू न्यूक्लियर पावर्स। अगर वो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली क्लेवर नहीं है, स्लो हैं, अगर उनको सोचने समझने की शक्ति उनकी घट रही है, तो उनका मिसयूज़ किया जा सकता है, कोई इस बात का फ़ायदा उठा सकता है। और जो बाइडन ऐसे पहले यूएस प्रेसिडेंट नहीं हैं जिनके हेल्थ को लेके सवाल उठाए गए हैं। जॉन एफ कैनेडी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, आइजनहावर, रोनाल्ड रीगन। इनफैक्ट रोनाल्ड रीगन को तो अल्जाइमर्स हो गया था, लेकिन जब तक वो ऑफिस में थे तब तक ये बात किसी को मालूम नहीं पड़ी। एंड इनफैक्ट अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफिस में है तो उसका हेल्थ इशू, उसके हेल्थ की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल भी हो जाती है, क्योंकि फिर उस बात का फ़ायदा दुश्मन देश या ऑपोजिशन उठा सकती है। लेकिन जो बाइडन की हेल्थ ना सिर्फ ख़राब है, वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं एंड दोबारा कंटेस्ट करने की देख रहे हैं। अगर वो ऑफिस में होते तो ऑफ कोर्स बात का सेंस बनता कि उनकी जो हेल्थ है उसको, मतलब ये पब्लिक में ये मैसेज जाए कि द प्रेसिडेंट इज़ हेल्दी, इस बात का सेंस बनता है। लेकिन एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट वापस कंटेस्ट करने जा रहा है इलेक्शंस जब उसकी हेल्थ क्वेश्चनेबल है, ये कहाँ तक सही है? ऐसे में क्या ऐसा करना सही नहीं होगा कि जैसे कि पब्लिक जो सर्वेंट्स होते हैं, जो एमपीज़ हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनसे ये कहा जाता है कि अपनी संपत्ति को पब्लिकली डिक्लेयर करो, एंड अगर उसको छुपाया उन लोगों ने तो इसको गुनाह माना जाता है, क्राइम माना जाता है। आपके पास क्या संपत्ति है, आपकी क्या नेटवर्थ है, कितना वेल्थ है, अगर आप ये नहीं बताते हैं ओपनली, ये पकड़ा जाता है बाद में, तो इसे क्राइम माना जाएगा, यू विल बी ट्राइड। क्या ऐसे ही इसी तर्ज पे ये नहीं होना चाहिए कि जो लोग पब्लिक ऑफिस के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको अपने संपत्ति के साथ साथ अपने हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड भी डिक्लेयर करना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए कि हाउ दे आर डूइंग हेल्थ वाइज। स्पेशली वो लीडर्स जो इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, क्या उनको अपना नॉमिनेशन फाइल करने के साथ जिसमें वो अपना एसेट बताते हैं, उसमें अपना हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का डिक्लेरेशन होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि ये लॉ लेके कौन आएगा? ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में सबसे ज़्यादा यूनिटी तब दिखती है जब एमपीज़ की सैलरी रेस करनी होती है, तब इन लोगों के सारे डिफरेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं और सब लोग मिलके एमपीज़ के सैलरी को बढ़ाने का लॉ पास कर देते हैं। ऐसे में ये कदम कौन उठाएगा कि हेल्थ की डिक्लेरेशन हो उस कैंडिडेट की जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है? शायद अपने पॉलिटिशियन से ये एक्सपेक्ट करना टू डू द राइट थिंग इज डेल्यूजनमेंट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।